हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीएनसी प्रोग्रामिंग। आज तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि G71 साइकिल को कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जैसा कि G71 साइकिल को हम लोग यूज करके ओडी टर्निंग भी यूज कर सकते हैं, G71 साइकिल को यूज करके हम लोग आईडी टर्निंग भी यूज करते हैं। कुछ माइनर चेंजेस है। उसी तरह से अगर मेरे सामने कुछ अंडरकट टाइप का अगर प्रोग्रामिंग प्रोफाइल आ गया तो उस केस में हमें कैसा उस सिचुएशन से टैकल करना है, उस चीज को आज हम लोग देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। सो लेट्स बिगिन विथ आवर अंडरकट प्रोफाइल। अभी अंडरकट प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, एक बार समझते हैं हम लोग। ये जो है दिस इज माय यूनिफॉर्म प्रोफाइल शेप। इसके अंदर माइनर डायमीटर से मेजर डायमीटर तक हम लोग एकदम ऐसा इस ऑर्डर से जाते हैं कि हमारा मेजर डायमीटर बढ़ता जाए। मगर कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि हमारा जो प्रोफाइल है और प्रोफाइल हमारा इस टाइप का अंडरकट लेता है और अचानक से उसका डायमीटर बढ़ जाता है, या बड़े वाले डायमीटर से छोटे डायमीटर की तरफ हमारा प्रोफाइल चला जाता है। मींस दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3 एंड इमीडिएटली दिस इज P4। इस टाइप का अगर प्रोफाइल आता है, प्रोफाइल अंदर जा रहा है, इस केस में हम लोग प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं। हमें बहुत सारी चीजों को इस केस में ध्यान में रखना है। इसका प्रोग्राम आप बना सकते हो। प्रोग्राम जब आप रन करते हो या आप लोग जब प्रोग्राम का सिमुलेशन या ग्राफ चेक करते हो, उस समय आपके सामने एक अलार्म आएगा। उस अलार्म का नाम है प्रोफाइल शेप इज नॉट मोनोटोनस। एक अलार्म आता है और दूसरा अलार्म आता है फिनिशिंग शेप इज नॉट मोनोटोनस। इस अलार्म को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। उस अलार्म का मतलब ही ऐसा है कि मोनोटोनस मींस ये यूनिफॉर्म फॉर्मेट में नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मेट में है। मेरे सामने अभी जो प्रोफाइल है, ये भी प्रोफाइल उसी टाइप की है। इस अगर डायग्राम को आप लोग देखोगे, डायग्राम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया, डायग्राम को पढ़िएगा, समझिएगा। इस डायग्राम को अगर हम लोगों ने देखा तो इसको देख के हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगता है कि ग्रूविंग का प्रोग्राम है, बट नहीं। अगर एक ग्रूविंग का प्रोग्राम होता या ग्रूविंग के टाइप के अगर इस प्रोग्राम को आपको बनाना है तो आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, सब प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे और आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इस प्रोग्राम को हम लोग G71 साइकिल को यूज करके ही हम लोग बना पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से बना पाते हैं, बहुत इजी तरीका है। इसके लिए कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी, कुछ चीजों में आपको सबसे पहले बनाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैरामीटर में जाके, सिस्टम पैरामीटर में जाके आपको एक पैरामीटर एक रहता है, उस पैरामीटर का आपको एक बिट चेंज करना है। उसके बारे में मैं आपको बोलता हूं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग सिस्टम, वन इज टाइप ए एंड सेकंड इज टाइप बी। टाइप 1 एंड टाइप 2 टाइप का प्रोग्रामिंग रहता है। अभी इस टाइप 1 एंड टाइप 2 के प्रोग्रामिंग को किस तरह से समझा जाए उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। दोनों भी प्रोग्रामिंग मेथड सेम ही है, बट आपको क्या करना है, सिस्टम पैरामीटर में जाके, सिस्टम पैरामीटर का आपको मैंने यहां पे दिया है। सिस्टम पैरामीटर में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक पैरामीटर सर्च करना है, दैट इज 5105। सिर्फ ये नंबर डालना है और नंबर सर्च करना है, आपका ये पैरामीटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये पैरामीटर ओपन होने के बाद आपके सामने इस टाइप का एक पॉइंट्स आते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं, ऐसे 1 2 3 4 फॉर्म में। तो इस केस में आपको बीट नंबर 2 मींस आप लोग इसको करोगे, ये गलत है, ये बीट नंबर 1 है। एक्चुअली पैरामीटर को अगर आप चेंज करोगे तो बीट नंबर 0 ए रहता है, बीट नंबर 1 ए रहता है, बीट नंबर 2, बीट नंबर 3, 4 एंड ऐसा कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे बीट नंबर 0 ए है, बीट नंबर 1 ए है, बीट नंबर 2 है। मींस तीसरा नंबर का जो आपका जो ब्लॉक है, और तीसरे नंबर के ब्लॉक के अंदर आपको पैरामीटर में आपको वहां पे एक अगर नंबर रहेगा तो आपको उसे 0 करना है। अगर वहां पे एक नंबर रहेगा तो 0 करना है, क्योंकि उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। बहुत इजी तरीका है। अगर वहां पे बीट नंबर 2 में अगर आपके पास 0 रहेगा तो उसका मतलब ऐसा है कि आपका प्रोग्राम जो है और टाइप 2 टाइप का आपका साइक्लिक मेथड है। आपकी जो साइकिल है, प्रोग्राम नंबर 2 टाइप 2 का आपका साइकिल मेथड है 0 बीट करने से। अगर यहां पे 1 करोगे तो ये रहेगा टाइप 1 टाइप का प्रोग्रामिंग मेथड, टाइप 1 टाइप का प्रोग्रामिंग मेथड।
अभी इस केस में क्या होता है, टाइप 2 का अगर हमारे पास अगर प्रोग्रामिंग मेथड है तो टाइप 2 के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो अंडरकट टाइप का भी प्रोफाइल बना सके। अगर वहां पे टाइप 1 होता है तो वो अंडरकट टाइप का प्रोफाइल नहीं बनाएगा, वो सीधा सा अलार्म देगा प्रोफाइल शेप इज नॉट मोनोटोनस टाइप का अलार्म आएगा। अभी आपको एक बात बोलता हूं मैं, इसको भी ज्यादा हमेशा के लिए इसको भी 10 इसको हमेशा ओपन रखना इज ऑल्सो अ रिस्की मैटर। व्हाई? क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम लोगों ने यहाँ पे टाइप 2 करके रखा है, गलती से अगर हमारा कोई प्रोफाइल करते करते अगर हमारा सब प्रोफाइल अगर आईडी में चला गया और हम लोग उस केस में अगर कुछ अलग टाइप का टूल यूज कर रहे हैं तो उस टूल को डैश होने के चांसेस है, संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना है, आपका जब यूज रहता है उसी केस में ही आपको इसको 0 करके टाइप 2 प्रोग्रामिंग आपको एक्टिवेट करनी है। मैं इसके ऊपर बहुत टाइम डाल रहा हूं, मुझे पता है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप ये पैरामीटर नहीं समझोगे तब तक आप लोग इस टाइप का प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, इसी में आशा करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, पैरामीटर नंबर 5105 पैरामीटर है, लिख के लीजिएगा। अभी हमें दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें इस टाइप का प्रोफाइल को कट करने के लिए हमें नॉर्मल CNMG टूल यूज करके नहीं चलेगा। हमें नॉर्मल CNMG टूल यूज करके नहीं चलेगा। इसके लिए हमें आइदर DNMG यूज करना पड़ेगा या हमें न्यूट्रल टूल यूज करना पड़ेगा या हमें VNMG टूल यूज करना पड़ेगा। आपको तीनों भी टाइप का टूल दिखाया मैंने। DNMG क्या होता है, ये ऐसा होता है DNMG। न्यूट्रल टूल कैसा होता है, न्यूट्रल टूल ऐसा होता है। और VNMG कैसा होता है, ऐसा VNMG होता है। ध्यान में आ गया? इस टाइप के टूल से ही आप लोग कर पाओगे। अगर CNMG यूज करोगे तो CNMG टूल का जो बैक साइड का जो एरिया होता है, ये एरिया हमारे टूल के प्रोफाइल के इस बैक साइड को डैश करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और मशीन कोई अलार्म नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों ने टाइप 2 टाइप का प्रोग्रामिंग आप लोगों ने एक्टिव किया है। तो ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। ओके, उसके बाद हमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जब हम लोग टूल ऑफसेट लेते हैं तो टूल ऑफसेट पेज के अंदर हमें टाइप जो होता है, टाइप ऑप्शन जो होता है, उस टाइप के अंदर 4th नंबर के कॉलम के अंदर हमें 8 ऐसा नंबर डालना है। 8 नंबर इज फॉर न्यूट्रल टूल। अगर ये डायग्राम आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज 8 टाइप ऑफ द टूल। मैं रिकमेंड इसी टूल को करूंगा इस टाइप के प्रोफाइल के लिए। ओके, टाइप 8 आपको 4th नंबर के कॉलम के अंदर आपके जिस टूल को आप यूज कर रहे हो उस लोकेशन के सामने आपको डालना है। होप सो आपको समझ में आया। टाइप 8। अभी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अंडरकट टाइप ऑफ प्रोग्राम है हमारा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, सेम टाइप का प्रोग्रामिंग है। T0101 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, उसके बाद G92 S2000 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, G96 S200 M03 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। सभी कोड्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो में इसको रिपीटेडली एक्सप्लेन करने का जरूरत मैं नहीं समझता हूं। उसके बाद हमें पार्किंग पोजीशन देनी है। M07 कूलेंट ऑन कर दीजिएगा। पार्किंग पोजीशन देनी है। पार्किंग पोजीशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, G00। पार्किंग पोजीशन देने के लिए रैपिडली जाना पड़ेगा। G00 X रहेगा मेरा 100.0, Z रहेगा मेरा 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद मुझे G01 में जाना है। X आप लोग डायरेक्ट विद सेकंड पार्किंग दे सकते हो। सेकंड पार्किंग देनी है तो G00 जाइएगा। आप अगर एक्सपर्ट लेवल है तो सेकंड पार्किंग रैपिडली दीजिएगा। अगर आप एक्सपर्ट लेवल नहीं है तो सेकंड पार्किंग आप लीनियर ही देना पसंद कीजिएगा। X आएगा मेरा 80.0, Z आएगा मेरा 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। इस तरह से मेरा पार्किंग नंबर सेकंड आ गया। मेरा टूल अभी यहाँ पे आके रुक गया है यहाँ पे। और ये जो टूल है ये ऐसा नहीं आएगा टूल मेरा टूल आएगा इस टाइप का, क्योंकि मैंने टाइप 8 सेलेक्ट किया है। टाइप 8 का टूल का शेप ऐसा होता है। ध्यान आया? अभी G01 X 80.0, Z 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक F 0.2 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। इस तरह से हम लोगों ने हमारा स्टार्टिंग प्रोफाइल देखा। उसके बाद हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल हमारी G71 साइकिल लिखनी है। G71
U 0.5, R 1.0, end of block insert G71, P 10, Q 11, U 0.2, W 0.2 and F 0.2, end of block insert. G71 is a longitudinal turning cycle, U.5 is a depth of cut, R1.0 is a retraction, G71, P is the starting point of profile, Q is the end point of the profile, U is the finishing allowance in X direction, W is the finishing allowance in Z direction and F is the feed rate. ये साइकिल को मैंने इसलिए ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। G हमारा अभी प्रोफाइल स्टार्ट होगा, N10 डालूंगा मैं यहाँ पे, आपको पता है क्या डालना है, N10, G42 आपको पता है, उसके बाद G01 मैंने इसके भी बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, लास्ट वीडियो में देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। G01 X रहेगा मेरा, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है 77.0, Z रहेगा मेरा 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट G01। अभी सेकंड पॉइंट मेरा पॉइंट नंबर 1 आ गया, मेरा पॉइंट नंबर 2, दिस इज माय पॉइंट नंबर 2, P2 X 77.0, Z रहेगा मेरा -5.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। होप सो आपको समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। G01 हमारा पॉइंट नंबर P2 हुआ, ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है। If you want, I will change the color. This is my P1. This is my P2. अभी I am using here P3. Okay, P3 पॉइंट क्या रहेगा मेरा G01। P3 क्या रहेगा मेरा G0, P2 to P3 जाना है मुझे, तो P2 to P3 जा रहा है, तो G01 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, G02 आएगा, X आएगा मेरा, X कितना है 77.0, Z रहेगा मेरा 5 and 5 10.0, एंड ऑफ ब्लॉक R कितना है R 3.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट R3 दिया है मैंने, ये पॉइंट नंबर P3 है। अभी पॉइंट नंबर P4 के पास जाता हूं मैं, P4 G01 X रहेगा 77.0 ओनली, Z रहेगा मेरा -15.0, end of block insert, this is P4। now I am going for P5, सिंपल डायग्राम है, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट निकालना है। G02 अगेन G02, X रहेगा मेरा 77.0, Z रहेगा मेरा 11 and 15, 11 and 11 22 and 4 ओके, 26 आएगा, 15 and 10 25 and 1 26, माइनस 26.0, R 6.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। दिस इज माय P5। नाउ आई एम गोइंग फॉर P6 नंबर पॉइंट। P6 इज G01। X लिखने का जरूरत नहीं है, Z -26 and 5 11 31.0, end of block insert, this is P7 now। P7 क्या है मेरा G02 X रहेगा मेरा, X कितना रहेगा 77.0, क्योंकि हम लोग यहाँ पे X कहीं पर भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। Z रहेगा मेरा -31 प्लस 23, 31 30 40 50 54 55, this is Z my -55.0, एंड ऑफ ब्लॉक इज R कितना है मेरा R 13.0, एंड ऑफ ब्लॉक insert, this by P7। now I am rubbing this, so we can complete our program। very easiest method, just keep in mind the minor changes in this programming। P7 हो गया, P8 आ रहा है अभी। P8 is G01 X 77.0, Z -55 plus 5 60.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट।
P8 हो गया, P9 की तरफ चल रहा हूं मैं, G02, X रहेगा 77.0, Z रहेगा मेरा 60 + 31 91.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट 91.0, R आएगा यहाँ पे, R रहेगा मेरा 16.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट इज P9, अगेन P10, G01, X 77.0, Z रहेगा मेरा 91 + 5 96.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद लास्ट पॉइंट रहेगा P11 वाला मेरा, उसमें G01 आएगा, X रहेगा मेरा 80.0, Z रहेगा मेरा -96, हम लोग इसको राउंड फिगर बना लेते हैं 100.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। आप प्रोग्राम अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने इसलिए कोऑर्डिनेट या प्रोग्राम के पॉइंट्स बताने के लिए थोड़ी सी फास्ट मेथड यूज की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। सिंपल से सादे से कोऑर्डिनेट से सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालना है और समझ के चलना है कि किस तरह से प्रोग्रामिंग चलती है। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट समझ पाओगे तो आप लोग सब कुछ समझ पाओगे, ऐसा मैं समझता हूं। अगर कोऑर्डिनेट में मुश्किल करोगे तो आप लोग गलत कर जाओगे। उसके बाद हमें फिनिशिंग साइकिल लिखनी है। फिनिशिंग साइकिल लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट पॉइंट आ गया हमारा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें ऐड करनी है, G40 ऐड करना है हमें, एंड N10। यहाँ पे हम लोग N11 यूज किया था मैंने, तो यहाँ पे N11 एंड G40। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन ऑफ एंड प्रोफाइल एंड पॉइंट, तो इसको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट क्या है हमारा। उसके बाद फिनिशिंग साइकिल लिखेंगे। फिनिशिंग साइकिल लिखने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीका है फिनिशिंग साइकिल का। G70, P10, Q11, F0.1, एंड ब्लॉक इंसर्ट। सेम टूल यूज कर रहा हूं मैं। उसके बाद हमें होम पोजीशन जाना है, G00, X 100.0, Z 10.0, एंड ब्लॉक इंसर्ट। दिस इज माय पार्किंग पोजीशन। आफ्टर पार्किंग पोजीशन immediately I am giving here home position G28, U0.0, W0.0 होम पोजीशन, एंड ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्लान क्या है मेरा, हमें कूलेंट ऑफ करना है, M09, एंड ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद हमें M01, एंड ब्लॉक इंसर्ट, एंड M30, एंड ब्लॉक इंसर्ट। इस तरह से हम लोगों ने इतना इजीएस्ट वे का तरीका देखा। बहुत इजी है, सिर्फ समझना है। पैरामीटर अगर आप भूल जाओगे तो पैरामीटर में अगर भूलोगे तो आलाम तो आना ही है, और ध्यान में रखना है टूल कौन सा यूज करना है। ये 2 चीजें ध्यान में रखोगे तो आप इस टाइप का प्रोग्राम बना सकते हो। बहुत इजी है, ध्यान में रखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो पहुंचाना है नॉलेज को, तभी हम लोग सब लोग पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेशन कर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।